नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में। वेद एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, जटिलता और भ्रम आ जाता है। अक्सर कहा जाता है वेद बहुत कठिन है, वे सिर्फ पंडितों के लिए हैं। वेद समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन आज की यह वीडियो इन्हीं धारणाओं को तोड़ने के लिए है। आज हम जानेंगे वेद क्या है, वेद क्यों लिखे गए, वेदों में क्या क्या विषय हैं, क्या वेद केवल पूजा पाठ है या जीवन का विज्ञान, और सबसे जरूरी, क्या वेद आज के इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। तो वेद शब्द का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, यानी वेद ज्ञान। लेकिन साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को समझने का गहरा ज्ञान। वेद एक व्यक्ति की रचना नहीं है, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा रचित नहीं। ऋषियों ने इन्हें लिखा नहीं, बल्कि सुना और अनुभूत किया। इसीलिए ऋषियों को कहा गया दृष्टा, लेखक नहीं। वेदों की संख्या, वेद कुल 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद का उद्देश्य अलग है, लेकिन लक्ष्य एक: मानव जीवन को संतुलन और सार्थक बनाना। संतुलित मानव जीवन के लिए वेदों को सुनना बहुत आवश्यक है। अब हम एक एक वेद को विस्तार से समझेंगे। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें लगभग 1028 सूक्त, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में क्या है? इसमें प्रकृति की स्तुति, सूर्य, अग्नि, वायु और इंद्र का वर्णन है। जीवन के नियम, समाज और नैतिकता के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि ऋग्वेद देवताओं की पूजा है। वास्तव में वेदों में देवता प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे अग्नि ऊर्जा के देवता, सूर्य जीवन शक्ति और वायु प्राण। ऋग्वेद का संदेश है प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म का वेद है। यह बताता है कर्म कैसे करें, यज्ञ क्यों करें, कर्तव्य क्या है। लेकिन यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन नहीं है। वेदों में यज्ञ का अर्थ निस्वार्थ कर्म, यानी समाज के लिए काम करना, अनुशासन में जीवन जीना, अपने कर्तव्यों से भागना नहीं। यजुर्वेद हमें सिखाता है कर्म करो, लेकिन अहंकार के बिना। सामवेद। सामवेद को कहा जाता है संगीत का वेद। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन स्वर और लय के साथ। यहीं से भारतीय संगीत, राग रागिनी, नाद योग की परंपरा शुरू हुई। सामवेद का संदेश है ध्वनि केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे व्यवहारिक वेद है। इसमें है रोग और उपचार, मानसिक तनाव, गृहस्थ जीवन, समाज की समस्या। यह वेद कहता है आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को समझकर जीना है। अथर्ववेद आम इंसान के सबसे करीब है।